प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं। तो इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखना और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। जो मरु महोत्सव मनाया जाता है ये कहाँ पे मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर में क्या है दोस्तों, मरु महोत्सव है, ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है। दोस्तों जो राजस्थान में जरीना का मकबरा है ये कहाँ पे है। तो ऑप्शन आपके अजमेर है, भीलवाड़ा है, नागौर है और धौलपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है? धौलपुर में क्या है दोस्तों, जरीना का मकबरा है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस किले को जमीन को जेवर कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सा किला है जिसको जमीन का जेवर, दोस्तों कौन नहीं यहाँ पे कहा आएगा, जमीन का जेवर कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके जूनागढ़ है, कुंभलगढ़ है, तारागढ़ है और क्या दोस्तों, राजगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जूनागढ़ है, जूनागढ़ किले को क्या है दोस्तों, जमीन का जेवर कहा जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम दोस्तों संजू एस क्लासेज। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है, क्यूज देखने को मिलेगी, जियोग्राफी की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न है, और क्या दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी रस्म मृत्यु के दुख से, क्या दोस्तों निम्न में से कौन सी रस्म है जो मृत्यु के दुख से संबंधित नहीं है। तो कौन सी रस्म है दोस्तों, ऑप्शन आपके आगेटा है, सात्रवाड़ा है, डुकाव है या बखेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डुकाव क्या है दोस्तों, रस्म है, ये मृत्यु से मतलब मृत्यु के दुख से संबंधित नहीं है, और ये मृत्यु के दुख से संबंधित है आगेटा है, सात्रवाड़ा है और बखेर है। ये दोस्तों डुकाव ये मृत्यु से के दुख से संबंधित नहीं है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में साहिबराम ने आदम कद चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत की। दोस्तों कौन सा शासक था जिसके काल में साहिबराम ने आदम कद चित्र, कौन सी चित्र दोस्तों, आदम कद चित्र बनाने की जो परंपरा है ये शुरुआत की थी। तो ऑप्शन है आपके विनय सिंह अलवर, ईश्वरी सिंह जयपुर, अनिरुद्ध सिंह बूंदी और राम सिंह कोटा। तो मतलब जो शासक बताना है दोस्तों तो कौन सा था दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों। ईश्वर सिंह जयपुर का शासक था दोस्तों। इसके काल में क्या है, साहिबराम ने आदम कद, क्या है दोस्तों, साहिबराम ने आदम कद चित्र बनाने की परंपरा है की शुरुआतें की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कहाँ कांठल उत्सव आयोजित किया जाता है। दोस्तों कहाँ पे जो कांठल उत्सव है ये आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और बीकानेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, कांठल उत्सव है ये प्रतापगढ़ में आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस राज्य के शासक राणा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था। दोस्तों पृथ्वी मतलब कौन सा राज्य के शासक राणा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था। तो कौन से राज्य का था दोस्तों, ऑप्शन आपके बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, झालावाड़ के राज्य के शासक थे। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली दर्शन चौबीसीय से संबंधित है। दोस्तों निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली है जो दर्शन चौबीसीय से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके नाथद्वारा है, शिरोई है, उनियारा है और सामोदा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नाथद्वारा है। सामोदा नहीं होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्या सामोदा नहीं होगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाथद्वारा होगा। आपका अगला प्रश्न क्या है,
वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? दोस्तों जो वस्त्र निर्यातक का नगर का दर्जा दिया गया है ये कौन से शहर को दिया गया है? तो ऑप्शन आपके भीलवाड़ा है, ब्यावर है, कोटा है और जोधपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, भीलवाड़ा को दिया गया है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया। दोस्तों राजस्थान सरकार ने जो उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रखा दिया गया है वो क्या नाम रखा दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन आपके उद्योग और सहकारिता विभाग, बी है दोस्तों उद्योग और तकनीकी विभाग, सी है वाणिज्य विभाग और डी है दोस्तों उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। 30 प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों 10 प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रख दिया गया है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष बनी? दोस्तों राजस्थान राज्य की जो चौथी औद्योगिक नीति बनी थी ये किस वर्ष बनी थी? तो ऑप्शन आपके 1994 है, 1998, 1980 और 2019। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1998 में बनी थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? दोस्तों राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण जो मृदा है उर्वरक है वो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके लाल रेतीली है, लाल पीली है, भूरी रेतीली है या लाल लोमी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूरी रेतीली है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मदार बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। दोस्तों ये जो मदार बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन आपके साबरमती नदी है, बेड़च है, सोम है या माई है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों बेड़च नदी पर बनाया गया है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस परियोजना ने राजस्थान के पश्चिम रेगिस्तानी क्षेत्र की परिस्थितिकी में बदलाव लाया है? तो कौन सी में लाया है दोस्तों? ऑप्शन आपके बिसलपुर परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है या हीराकुंड परियोजना है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? भीमसागर और छापी परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो भीमसागर है और छापी परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, सवाई माधोपुर है और उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। झालावाड़ में क्या दोस्तों भीमसागर और छापी परियोजना है ये स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों राजस्थान में जो लोकनायक के नाम से जाना जाता है ये किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया है, जयनारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री है, यह क्या दोस्तों हरिदेव जोशी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयनारायण व्यास है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा आयोग, क्या दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो ऑप्शन आपके AC त्रिपाठी है, सर SK घोष है, DS तिवारी है और क्या दोस्तों MM वर्मा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सर SK घोष है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अधोलिखित में से क्या है दोस्तों? अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? ऑप्शन आपके तिमणिया है, कांठला है, मादलिया है और आंवला है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंवला है। आपका अगला प्रश्न क्या है? यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? दोस्तों यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है या सदस्य इस्तीफा देना चाहे तो जो अपना त्यागपत्र है ये किसको देगा? तो ऑप्शन आपके राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? दोस्तों कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ऑप्शन आपके केला देवी मेला है, करणी माता का मेला है, बाणगंगा है और स्वामी श्री महावीर जी का मेला है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करणी माता का मेला क्या है दोस्तों वर्ष में 2 बार है आयोजित होता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? सर्वाधिक पशु मेला कहाँ आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों जो सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं ये कहाँ पे किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके नागौर है, करौली है, पुष्कर है और अलवर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पुष्कर में। आपका अगला प्रश्न क्या है?
डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? दोस्तों जो डोल मेला है ये कौन से शहर में आयोजित होता है? तो ऑप्शन आपके बाना है, कोटा है, बूंदी है और झालावाड़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों सूफी संत मीठे साहब की जो दरगाह है ये निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ है, कोमलगढ़ है, गागरोन है या बानगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, गागरोन में है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस सूफी संत ने सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त की? दोस्तों कौन सा सूफी संत था जिसने सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त की थी? तो ऑप्शन आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी है, सी है दोस्तों शेख बरहान चिश्ती है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, शेख हमीदुद्दीन नागौरी है। इन्होंने क्या दोस्तों सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अतारकिन का दरवाजा राजस्थान में निम्न में से किस जिले में? जो अतारकिन का दरवाजा कौन सा दोस्तों? अतारकिन का दरवाजा है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके नागौर है, अजमेर है, जालोर है और चित्तौड़गढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, नागौर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस सूफी संत ने नागौर के पास सुहाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? तो कौन सा था दोस्तों? ऑप्शन आपके मोइनुद्दीन चिश्ती है, अल्लाह बख्श है, रजीउद्दीन वसन है, शेख हमीदुद्दीन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, शेख हमीदुद्दीन है। ये इन्होंने क्या दोस्तों नागौर के पास सुहाला गांव में क्या अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी के किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो कहाँ पे बनाया गया था? ऑप्शन आपके नागौर है, अजमेर है, बयाना है या खाटू है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा, नागौर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मालिक शाह का मकबरा स्थित है? तो कहाँ पे दोस्तों आपके ऑप्शन क्या है? रणथंभौर के किले में, जालौर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में और तारागढ़ के में। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जालौर के किले में। तो दोस्तों आपके 28 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुई हैं और कितने प्रश्न ये गलत हुई है कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा इस क्लास को। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, चैनल का नाम है संजू क्लासेज। इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी और क्लास को जरूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।